जब मैं फोटोग्राफी में आया था, जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी, सीखना शुरू किया था, मैंने कई गलतियां की। एंड मुझे लगता है आज की डेट में आप में से भी कुछ लोग ये गलतियां कर रहे होंगे। मैं आपको कुछ 3 ऐसी टिप्स के बारे में बताऊंगा जो अगर मुझे मिली होती, मुझे आज ये लगता है कि अगर मुझे उस समय ये 3 टिप्स मिली होती तो शायद मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ गया होता, मैं थोड़ा जल्दी स्किल एनहेंसमेंट कर चुका होता, मैं थोड़ा जल्दी अपनी फोटोग्राफी को बेटर कर पाया होता। एंड होपफुली आप इन मिस्टेक्स को जो मैंने की हैं उसको समझेंगे, उससे लर्न करेंगे एंड आप इन गलतियों को नहीं करेंगे। सो जो पहली मिस्टेक जो मैंने की एंड मुझे लगता है कि कुछ लोग कर रहे हैं वो है स्प्लर्जिंग मनी। सो डोंट स्प्लर्ज मनी। अब पैसा कहाँ पे खर्च होता है? जब कोई भी एक नया फोटोग्राफर आता है, बहुत एक्साइटेड होता है एंड अगर उसके पास टाइम की कमी है एंड पैसे ज़्यादा हैं, खासकर उस सिनेरियो में, तो क्या होता है, उसे ये लगता है कि मैं पैसे खर्च करके अपना सक्सेस खरीद सकूंगा। हो सकता है उसको ये लगता है कि मैं कोई नया कैमरा खरीद लूँगा, कोई लेंस खरीद लूँगा एंड उससे मेरी फोटोग्राफी बेहतर हो जाएगी। इस टॉपिक के बारे में मैंने पता नहीं कितने वीडियोस बनाए हैं एंड मैं कितने बनाऊंगा मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने भी जिस समय फोटोग्राफी शुरू की थी, जैसे ही मुझे लगा कि मेरी यार फोटोग्राफी ठीक नहीं हो रही है तो मेरा मन किया कि मैं एक नया कैमरा खरीद लूँ। मैंने खरीद भी लिया एंड पर मेरी फोटोग्राफी उससे इम्प्रूव नहीं हुई। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं, कुछ लेंसेज ऐसे ज़रूर हैं कि जिनको खरीदने से आप कुछ ऐसे जॉनर्स फोटोग्राफी के उनको अनलॉक करते हो, उनके पोटेंशियल को सामने लेके आते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको फास्ट प्राइम लेंस चाहिए हो सकता है या वाइड एंगल लेंस चाहिए हो सकता है फास्ट, जिससे कि आपको नॉइस कम आए। या अगर आप वाइल्ड लाइफ या बर्ड फोटोग्राफी करते हो तो आपको एक्सट्रीम टेलीफोटो लेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मैं इन एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा साइड में रखूं तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्प्लर्जिंग मनी से आपकी फोटोग्राफी इंप्रूव नहीं होती। मेरे हिसाब से देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क एंड एक्सपीरियंस। आप जितना फील्ड में टाइम स्पेंड करोगे आपके लिए उतना बेटर होगा एंड आपको उतनी जल्दी समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो एंड उसको कैसे इम्प्रूव करना है। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि पैसे गियर एक्विजिशन में स्पेंड करने की बजाय आप उन्हीं पैसों को अपना एक्सपीरियंस गेन करने में लगाइए। आप कोई वर्कशॉप अटेंड करिए, आप फोटो टूर अटेंड करिए, आप अकेले जाना चाहते हैं अकेले जाइए, आप इनिशियली एक फ़ोटो टूर किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जिसमें कि लाइक माइंडेड फोटोग्राफर्स होते हैं और उनसे इंटरेक्शन से आपको और ज़्यादा सीखने को मिलता है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि गियर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बोलता आया हूँ कि गियर इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली जब आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर हो, अगर आप फोटोग्राफी शुरू कर रहे हो तो इस समय आपको एक्सपीरियंस गेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जितना टाइम आप फील्ड में लगाओगे उसी कैमरे से जो आपके पास है, उतना जल्दी आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। जो सेकेंड टिप है या पॉइंट है वो है पोस्ट प्रोसेसिंग। मैंने इसके बारे में शायद उतना नहीं बोला, हालांकि मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ इस पॉइंट के बारे में। पोस्ट प्रोसेसिंग, आप ये समझ के चलो कि आपकी फोटोग्राफी का एटलीस्ट 50% का कंट्रीब्यूटर है। मिनिमम मेरे हिसाब से 50% आपकी फोटोग्राफी में, आपकी क्रिएटिव विजन में कंट्रीब्यूट करता है। ये जो टॉपिक है ये बहुत कंट्रोवर्शियल है
बहुत स्टार्क डिविजन्स हैं लोगों के बीच में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा उसके लिए फेवर में बोलते हैं, कुछ लोग इसके बिल्कुल अगेंस्ट बोलते हैं। ग्रे एरियाज थोड़े से कम हैं। शायद एक रीज़न उसका ये भी है कि आपका एक अपना थॉट प्रोसेस बन जाता है, आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हो अपने दिमाग में एंड उसी को फॉलो करते चलते। बट एक चीज़ मैं अपने 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक चीज़ ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि जितने अच्छे आप पोस्ट प्रोसेसिंग में होगे उतना इजी आपको अपनी क्रिएटिव विजन को अचीव करना होगा। आई मीन द बेटर यू आर एट पोस्ट प्रोसेसिंग, द इजी फॉर यू इट विल बी टू अचीव योर क्रिएटिव विजन। हो सकता है आप फोटो जर्नलिस्ट हो सकता है आप स्ट्रीट फोटोग्राफर हो सकता है आप डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हो, और आपको ये लगता है कि आपके लिए पोस्ट प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट सबसे कम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन देन मेरा ये मानना है कि आप अगर पोस्ट प्रोसेसिंग में अच्छे हैं तो आप अपने जॉनराज जो कि आप फॉलो करते हैं फोटोग्राफी को के, उसमें भी उतने ही अच्छे होंगे। अगर आप पोस्ट प्रोसेसिंग में अच्छे नहीं हैं तो आपको क्रिएटिव विजन को अचीव करने में थोड़े से चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। सो पोस्ट प्रोसेसिंग को सीखिए, और पोस्ट प्रोसेसिंग को इसी एक फिल्टर को अप्लाई करना नहीं है लाइट रूम में, ऑटोमेटेड मोड्स नहीं है। अगर आप फोटोग्राफी में अपने कैमरे में ऑटो मोड से हट के मैनुअल मोड पे आ चुके हो, सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑटोमेटिक प्रीसेट्स या कुछ फिल्टर्स का यूज करे बगैर आप अपनी मेहनत करके उसको डिफरेंट स्टेप्स को सीखें एंड पोस्ट प्रोसेसिंग में महारत हासिल करें। ये इंपॉर्टेंट है। इसी से एक जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है, पर पॉइंट मैं नहीं ले रहा हूं, इसी को की एक्सटेंशन है कि डू नॉट ओवर प्रोसेस। ये गलत धारणा है, एक गलत लोग समझते हैं कि पोस्ट प्रोसेसिंग जो ओवर पोस्ट प्रोसेसिंग है सिर्फ बिगिनर फोटोग्राफर्स करते हैं। नहीं, एक्चुअली में अपना बुरा दिन आए तो उस दिन अच्छे से अच्छा फोटोग्राफर भी ओवर प्रोसेस कर जाता है। मैं आज भी करता हूं कई बार, और मैंने कईयों को करते हुए देखा है। और मेरा ये मानना है कि ये समझना ज़रूरी है कि पोस्ट प्रोसेसिंग जब ओवर हो जाती है तो उसको कैसे की हो गई है और उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। बिगिनर लेवल पे पोस्ट प्रोसेसिंग ओवर करने की परसेंटेज ज़्यादा है। आपके चांसेस ऑफ डूइंग ओवर पोस्ट प्रोसेसिंग इज हायर बिकॉज अंडरस्टैंडिंग कलर्स थ्योरी की या पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स की भी उतनी ज़्यादा नहीं है। जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग सीख रहे हैं तो ये सीखना भी ज़रूरी है कि कब आपने स्टॉप करना है पोस्ट प्रोसेसिंग करते हुए अपने काम को। इसका एक तरीका जो मैंने सीखा है वो यही है कि जैसे ही आपको ये लगे कि अब आप परफेक्शन पे आ गए हो, तो एक चीज़ जहन में हमेशा रखना, परफेक्शन इज़ ए मिथ, परफेक्शन रियलिटी नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि ये परफेक्शन हो गई है, अब ये परफेक्ट हो गया है, आप रुकिए, आप अपने आप का स्क्रीन टाइम को कम करिए एंड वापस जाइए, कुछ देर बाद दोबारा स्क्रीन पर आइए एंड देखिए इमेज को। कुछ हद तक तो आपको इमेज को देख के समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आ रहा तो एक थंब रूल कि हर एक स्लाइडर जिसको कि आपने बढ़ाया था उसको 10% से वापस ले आइए। मैंने ऐसे करके बहुत कुछ सीखा है। मैंने एक वीडियो और पहले बनाया था जिसका कि मैं लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ। वो ये था कि आपकी जो आंखें हैं ये कलर्स को क्यों थोड़ी देर बाद देखना बंद कर देती हैं, इसीलिए आप ओवर सैचुरेट कर जाते हो। इसको ज़रूर देखिएगा। जो थर्ड पॉइंट है वो है लुक एंड लर्न। लर्न में मैं यहाँ पर आपकी टेक्निकल डिटेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। फोटोग्राफी इनिशियली बहुत ओवरवेलमिंग हो सकती है। कितना अपर्चर रखना है, क्या फोकल लेंथ रखनी है, कितनी शटर स्पीड रखनी है, वो सब अलग रख कर आप अपना टाइम स्पेंड करिए अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स के काम को देखने में।
आज की डेट में गूगल पे आपको एक से एक फोटोग्राफर्स के काम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पैसा स्पेंड करना चाहते हैं देन आई वुड सजेस्ट कि आप बड़े बड़े फोटोग्राफर्स की कुछ बुक्स को खरीदिए, उन फोटोग्राफर्स के काम को एक जगह पे रखिए एंड उनको देखना शुरू करिए। एंड उससे क्या होगा, आप इनडायरेक्टली आप अपने माइंड को डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको इंस्पायर कर रहे हैं, अपने ब्रेन को। आप उनकी इमेजेस को देखिए, उसको देखिए कि इन्होंने ये कॉम्पोजिशन क्यों बनाई, कैसे बनाई और क्यों बनाई। सोचिए, वो तो सामने नहीं है, बट ये क्यों, अपना थॉट लगाइए, समझने की कोशिश करिए। इनडायरेक्टली आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो टू लुक इन ए सर्टेन वे। कल जब आप कैमरा उठा के जाओगे तो आपके दिमाग में F8 F11 नहीं आएगा। आपके दिमाग में पता क्या आएगा कि ये कॉम्पोजिशन कैसे क्रिएट करनी है, यूनिक कॉम्पोजिशन कैसे क्रिएट करनी है। बिकॉज अब आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इन्फ्लुएंसिंग इमेजेस डाल चुके हो, जो कि आपको डायरेक्ट कर रही हैं सबकॉन्शियसली टू क्लिक इन ए सर्टेन वे। इससे क्या होगा कि आप अपना टाइम पॉजिटिवली कंज्यूम करोगे एंड उस समय, उस पूरे टाइम में इतनी इमेजेस को देखोगे कि आपको एक्चुअली टेक्निकल जैर्गन जो है ना, जिसको कि हम नॉइस भी कहते हैं, उससे आपको छुटकारा भी मिलेगा एंड यू विल स्टार्ट लविंग फोटोग्राफी। कुछ लोग शायद ये भी बोलेंगे कि मैं गलत राय दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कॉपी करो किसी को। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग इंस्पायर्ड या सीकिंग इंस्पिरेशन एंड ब्लेटेंटली कॉपीइंग, मतलब बेशर्मी से किसी के स्टाइल को कॉपी करने में फर्क है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इमेजेस देखिए, उससे इंस्पायर होइए एंड उनकी जो टेक्निक्स थी, जो क्रिएटिव इन्फ्लुएंसेस जो आपने देखे, उसको अपनी फोटोग्राफी में अप्लाई करने की कोशिश करिए। वहां पे रह के इंच बाय इंच, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर कॉम्पोजिशंस को कॉपी मत करिए, वो गलत है। इंस्पायर होना सभी होते हैं। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग सो फार। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप आप इन पॉइंट्स से एग्री करते हैं। अगर पॉइंट्स बहुत हो सकते हैं, मैंने पहले भी कई बनाए हैं, 5 ऐसे पॉइंट्स, 3 ऐसे पॉइंट्स, 4 ऐसे पॉइंट्स। आज कुछ और दिमाग में आया तो मैं फिर से 3 नए पॉइंट्स लेके आया हूं, जिसमें से शायद कुछ पुराने भी होंगे, नए तरीके से मैंने प्रेजेंट किए होंगे। इट डज नॉट मैटर। वॉट मैटर्स इज दैट आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और आप उनसे इनपुट्स लेके अपनी फोटोग्राफी में इम्प्लीमेंट करते हैं एंड कुछ गलतियां जो मैंने की या मुझ जैसे कई लोगों ने की, उसको करने से अगर आप बच जाते हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो अगले वीडियो तक, अगले टाइम तक, कीप एक्सप्लोरिंग लाइट एंड बिफोर लीविंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। टेक केयर।